हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी करी चैनल। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 2 दिन से कोई क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों सॉरी, मेरे को मैसेज करने के लिए मुझे सबका याद है। मैं जो बोला हूँ मैं वो करूँगा, आप विश्वास रखिएगा। और इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। 20 दिन में मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, विश्वास नहीं होता। इसलिए आपका साथ और प्यार इसी तरह बना रहा ना फ्रेंड्स, तो मैं और मेहनत करूँगा। मेरी तबीयत ख़राब है, टाइफाइड है मुझे, तो मैंने 4-5 दिन कुछ भी नहीं खाया, इस वजह से मेरी तबीयत डाउन रहती है, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। आज मैं फ्रेंड्स आपको यूपी नहीं पढ़ाऊँगा, आज मैं आपको तत्सम तद्भव की स्पेशल ट्रिक बताऊँगा, जो आरओ एआरओ और जो कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें बच्चे रटते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको जो ट्रिक बता दूंगा आप उससे हल करिएगा। आपका तत्सम तद्भव कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। आज आपका तत्सम तद्भव यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा। कुछ बहुत रहेंगे जो आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं आपको तत्सम तद्भव की ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा पहले मैं आपको हिंदी बताऊँगा, हिंदी में होता क्या है। देखिए, हिंदी में एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार, एक होता है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार तो नहीं हम पढ़ते, इसमें शब्द विचार में आता है तत्सम तत्व। शब्द विचार होता क्या है, वर्णों के सार्थक योग, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की 2 इकाइयाँ होती हैं, शब्द और वाक्य, ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की 2 इकाइयाँ होती हैं, शब्द और वाक्य। शब्द विचार में अगर ये थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एस में पूछा जाता है तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली बता दिया तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पूर्व भूमिका बना रहा हूँ कि शब्द तत्सम तद्भव आते कहाँ हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्द विचार होते कितने प्रकार के हैं, तो 1 2 3 4। उसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार में पूछ ले तो उसमें आता है तत्सम तद्भव देशज विशेषण संकर, 5 प्रकार के। अब ये जब हिंदी पढ़ाई जाए तब आप पढ़ लीजिएगा पूरा, मैं आपको सिर्फ बता रहा था। तो तत्सम तद्भव देशज विशेषण संकर, उसमें हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। तो उत्पत्ति के आधार पे तत्सम क्या होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम कहलाता है, जो मतलब सीधे सीधे संस्कृत से उत्पन्न आए हुए तत्सम कहते हैं। मतलब संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम कहलाता है, अर्थात हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा जाता है, मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं हो। और तद्भव में क्या होता है कि संस्कृत से तो आए पर हिंदी में आते आते उनको तोड़ मड़ोड़ के बदल दिया गया, वो तद्भव कहलाते हैं। और ये भी कभी कभी डिफिनेशन पूछी जाती है, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तो मैं आज 9 ट्रिक बताऊंगा आपको तत्सम तद्भव पहचानने की। फिर मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि तत्सम तद्भव कैसे पहचानते हैं। एग्जाम्पल मैं इसलिए कुछ समझाऊंगा कि आपको पता तो चले कहाँ होता है, कैसे करना है। जैसे एक वर्ण विचार में आप पढ़ते हैं संयुक्ताक्षर शब्द, संयुक्त शब्द, वो जो अगर फ्रेंड्स कहीं भी छ त्र श अ ये चारों शब्द मिल जाएं आपको, छत्री त्र श अ, ये हमेशा तत्सम ही आते हैं, कहीं भी मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में। पता है फ्रेंड, एक बात बताता हूँ, एक होशियार लड़के में और दिन भर पढ़ने वाले लड़के में यही अंतर होता है। एक जो स्मार्ट वर्क करने वाला लड़का होता है वो रटता नहीं है, वो एक बार टॉपिक को समझता है। अगर उसको वो चीज़, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया, अब ये जिसको नहीं पता शा त्रा ज्ञा शा, वो तो रटेगा ज्ञा ज्ञानी से जितने भी शब्द आएंगे। अब वो एक बंदे को पता चल गया कि यार ज्ञा ज्ञानी तो हमेशा तत्सम में आता है, अब वो कहीं भी वाक्य में ज्ञा ज्ञानी देखेगा तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक तत्सम कर देगा। और इसी वजह से फ्रेंड कम पढ़ने वाले लोग जॉब ले जाते हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले लोग बैठे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ना नहीं है, यहाँ लाखों लोग पढ़ रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। इसलिए आप समझने की कोशिश, मैं यूपी भी पढ़ाता हूँ ना आपको, तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपको संयुक्ताक्षर शब्द याद रखना, अगर कहीं भी अच्छा त्र ग श अज्ञा ये कहीं भी मिल जाए तो हमेशा तत्सम में आता। अनुनासिक, जो इनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है, जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ये स्वर, और ये कभी तत्सम में नहीं आते। अगर कहीं भी चांद बिंदी आपको मिल जाए, कहीं भी आपको चांद बिंदी मिल जाए, तो आपको कभी भी तत्सम में नहीं लगाना है, ठीक है। और एक होता अनुस्वर, अनुस्वर में अगर बिंदी ऊपर मिल जाए तो तत्सम, ये हमेशा तत्सम ही आता है।
अनुस्वर हमेशा तत्सम में ही आता है। अगर कहीं भी बंदी मिल जाए तो आपको याद ये रखना है कि ये हमेशा तत्सम में आता है। और हाँ जी, कोई नहीं बताएगा। डा और ढा, डा डलिया, इन्हें द्विगुण भी बोलते हैं। उच्छिप्त वर्ण भी बोला जाता है इनको, फेंका हुआ वर्ण भी बोला जाता है, ताड़नजात वर्ण भी बोला जाता है इनको। डा ढा को उच्छिप्त, फेंका हुआ, ताड़नजात, ये कभी फिर तत्सम में नहीं आता। अगर कहीं भी बीच में डा या पेन नहीं चल रहा मेरा यार, डा और ढा ये कहीं भी मिल जाए तो आपको याद रखना ये तत्सम में कभी भी नहीं आते हैं। अब इसको बंदा रटता है, आपको रटने की जरूरत नहीं। आज आपको पता चल गया कि डा और ढा हमेशा तत्सम में नहीं, कभी भी तत्सम में नहीं आते। कहीं भी क्वेश्चन में दिखा और फ्रेंड 10 नंबर का आता तत्सम तद्भव आरो में, आपके 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, कन्फर्म है। फिर इसका ऋषि हमेशा तत्सम में आता है। ऋषि हमेशा तत्सम में ही आता है, याद रखना। अगर ऋषि पूछ ले तो ऋषि हमेशा किस में आता है? तत्सम में आता है, ठीक है। और अगर देखिए वैसे तो वह तद्भव में ही आता है, पर मैंने एक गौर किया, बहुत मैंने काफ़ी समय से इसमें वर्क कर रहा था, मैंने देखा कि ज़्यादातर 99% अगर आपको नहीं पता तो वह तत्सम में ही आएगा। अब वह तद्भव में आता है, ज़्यादातर वह तत्सम में आएगा, अब वह तद्भव में आता है। इसी तरह ज़्यादातर सा तत्सम में आएगा और सा सर्वथा हमेशा तद्भव में आएगा, ठीक है। ये भी याद रखना, ये वाला सा हमेशा तत्सम में आता है और ये सा सत्कर्ण वाला तद्भव में ही आता है, ठीक है। हाँ, और अगर कहीं भी आपको विसर्ग बूंदी दिख जाए तो विसर्ग हमेशा तत्सम में आता है, ये भी याद रखना। कभी भी क्वेश्चन में लास्ट में अगर कोई भी दिया है जो विसर्ग संधि होती है ना, कहीं भी अगर आपको मिल जाए तो याद रखना ये हमेशा तत्सम में ही आता है। और एक और चीज़, या अधिकतर या का जा में बदल जाता है, या जहाँ भी मिलेगा आपको जा में बदलेगा, और सा मिलेगा ये वाला षटकोण वाला, तो ये आपको हमेशा सा या घा में बदल जाता है, ठीक है। सा और घा में बदल जाता है। चलिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब देखिए इससे, ये देखिए अब ये अक्षर, ये छा छत्ती दिखा, अब इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। जहाँ छा दिखा, अच्छा ये तत्सम होगा, ये तद्भव होगा, तुरंत दिमाग में क्लियर, टाइम भी आपका पेपर हॉल में बचेगा और आपको क्लियर भी बहुत जल्दी होगा। ये अन्य त्रा दिखा, अरे त्रा, तुरंत दिमाग में लगाओ, ये तो तत्सम में आता है, तुरंत ये इसका अनंत तद्भव हो जाएगा। अंजलि, ये देखिए बूंदी दिखी, ये तो हमेशा तत्सम में आती है, इसका तुरंत अंजलि हो गया, अंजलि हो गया। फिर अंग पहुँचे, ये देखिए फिर बूंदी दिखी, फिर इसका वो हो गया अंग अच्छा हो गया। अछवाट, अरे यार ये तो छा इसमें आता है, इसका अखाड़ा हो गया। ज्ञागानी आया, दिमाग में तुरंत कन्फर्म हो गया यार ये तो तत्सम में आता है, उसका अनजान हो जाएगा। छा छत्री आ गया, सोचना ही नहीं है, तुरंत तद्भव तत्सम। फिर इसका आँख हो गया, आंगन, ये देखिए बूंदी दिखी, तुरंत इसका आंगन हो गया। ये शा दिखा, सा गया, हो गया तद्भव हो गया। अछोर, इसका अछोर का अखरोट हो गया, ये भी दिखा। अब ये दिखा कटहा, ये ड दिख गया ना, तद्भव। आपको मैंने बताया कि ड डलिया ड कभी भी तत्सम में नहीं आती, तो देखिए तुरंत दिखा ड, हाँ यार ये तो तद्भव में आती, तुरंत माइंड में क्लिक। अब फ्रेंड बताओ, आप एक मिनट सोचो कि जो रटता होगा उसको कितना कठिन होगा तत्सम तद्भव रटना। अब फ्रेंड अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है ना तो मैं आपको आरो के लिए हिंदी बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, उसमें शुद्ध अशुद्ध की मैं आपको रटाऊंगा नहीं, पूरा मेथड बताऊंगा कैसे होता है, अगर आपको सही रिस्पॉन्स मिला। इसी क्षीर, क्षीर का खीर, दष्टिका का दाढ़ी। अब ये देखिए ये दिख गया ना ढा, ये दिख गया डा। अब इसमें आपको ये दिख गया, मैंने आपको बताया तत्सम कभी भी नहीं आता है, तुरंत तद्भव हो गया। वर्षण, वाह आया, अरे ये तो तत्सम में नहीं आता ना, कभी बहुत कम चांस है जिसमें वाह तद्भव में आता। वर्षना, वाजित का बादल, वधु का बहू, पुत्र का पूत। त्रा आ गया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, त्राया कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट मैंने अधिकतर देखा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जहाँ भी मान लीजिए ये लगा होता है ये वाला आर, तो इसका मैंने अधिकतर देखा है ये हमेशा ऐसा ही हो जाएगा,
हट जाए। और एक मैंने चीज़ ये देखी है, जहाँ भी कोई भी चीज़, जहाँ भी किसी पाई में ये लगा होता आर ऊपर वाला, वहाँ तो तत्सम ही होता है ज़्यादातर ना। अगर आप कभी भी पेपर हॉल में लगे और ये हो आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको तत्सम ही लगा दीजिएगा। मतलब 100% में जब आप तुक्का मारें तो वहाँ बात कर रहा हूँ। ये जैसे श्वास है तो सांस हो गया, ये तद्भव में आएगा। सिर है तो सिर हो गया, सैया है तो सेज हो गया, शब्द है तो शब्द हो गया, शोभन है तो शोभन हो गया। फ्रेंड्स ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। आप हिंदी की घटना चक्र की आती है बुक, उसको लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ये थी मेरी ट्रिक। और फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो ना तो मैसेज करना, कमेंट करना और प्लीज़ शेयर करना या इसी तरह। और प्लीज़ दोस्तों को कहो सब्सक्राइब करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू सो मच।